Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel Spiritual Girl Guidance. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे. तो आज का मेन टॉपिक जो है, आज मैं कुछ टर्म्स डिस्कस करूँगी जिसके बारे में आपने ऑलमोस्ट सुना हुआ है. फर्स्ट टर्म जो मैं एक्सप्लेन करूँगी दैट इज़ भाग्य. बहुत सुना होगा आपने कि ये मेरे भाग्य में लिखा था इसलिए मुझे मिल गया, ये मेरे भाग्य में नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला. और मैं सेकंड जो टर्म डिस्कस करूँगी दैट इज़ नियति. ये भी आपने सुना होगा कि नियति में ऐसा होना लिखा था, ये हो के ही रहता है, नियति जो चाहती है वो होता है, ये विधि का विधान है. तो इस टाइप के वर्ड्स आपने सुनेंगे. मैंने भी एक्सप्लेन करूँगी एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं. एंड नेक्स्ट इज़ कर्मा. बेसिकली कर्मा क्या होता है इसके ऊपर डिस्कशन करूँगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एक्सप्रेशन के थ्रू समझाती हूँ इन तीनों वर्ड्स का मतलब कि हमारा भाग्य एक्चुअल में बनता कैसे है. तो भाग्य इज इक्वल टू नियति प्लस वर्तमान कर्म. वर्तमान कर्म मीन्स आपने प्रेजेंट में जो आपने किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या कुछ भी आपने एक्ट किया, एक्शन लिया, दैट इज योर कर्म. ठीक है. और नियति का इंग्लिश वर्ड है दैट इज फेट. और भाग्य इज डेस्टिनी. तो भाग्य इज इक्वल टू नियति प्लस वर्तमान कर्म. और अब मैं इन तीन चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगी आपको. भाग्य इज इक्वल टू नियति प्लस वर्तमान कर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नियति क्या होती है? आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस हुई, जो सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आए, वो आपकी इच्छा से नहीं, आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में क्रिएट हुए. तो दैट इज नियति. ये नियति थी. अब वर्तमान कर्म क्या है? जैसे ही सिचुएशंस और वो जो सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आए तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो जैसे एक्ट किया, जो हम करते हैं, कहते हैं और सोचते हैं, तो दैट इज योर कर्म. और उस परिस्थिति के आने पर जैसे आपने प्रतिक्रिया दी, मीन्स आपने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया, दैट उससे आपका भाग्य बना. अगर मैं इन तीनों चीज़ों को कन्वर्ट करके बताऊं तो चाहे या अनचाहे जो भी हमारी लाइफ में हालात बने दैट इज़ योर नियति. और उस पर जो मैंने बिहेव किया, जो मैंने रिएक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग जो मेरी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट हुई दैट इज़ योर भाग्य. मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि चाहे या अनचाहे हमारी लाइफ में जो हालात बने दैट इज़ योर नियति, इट्स फेट. फिर उस परिस्थिति में आपने कैसे बिहेव किया, उसके अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट किया उस सिचुएशन में, और उससे जो स्थिति बनी दैट इज़ योर डेस्टिनी, दैट इज़ योर भाग्य. एक मैं एग्जांपल से समझाती हूँ बहुत इजी वे में, फिर आपको क्लियर हो जाएंगी ये तीनों टर्म्स एक्चुअल में है क्या. फॉर एग्जांपल, आप कोई नया काम करना शुरू कर रहे हो. आपने जैसे ड्राइविंग सीखने का सोचा, आपके माइंड में आया कि अब मैं ड्राइविंग सीखूंगी. तो आपने गाड़ी विद इन 1 मंथ और विद इन 2 मंथ आपने अच्छे से प्रैक्टिस की और आपने गाड़ी चलाना सीख लिया. एक दिन क्या हुआ, आपसे कुछ गलती हो गई और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया. ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया. हो जाती हैं मिस्टेक्स, ह्यूमंस हैं हम, मिस्टेक्स हो जाती हैं. तो वो दुर्घटना जैसी हुई, वो इंसिडेंट जब हुआ आपकी लाइफ में, वो ट्रेजेडी हुई, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो सेल्फ एस्टीम थी, वो बिल्कुल लो हो गई. जो आपके आसपास के लोग थे उन्होंने आपको बोला तेरे बस का नहीं है गाड़ी चलाना, तू क्या गाड़ी चलाएगा, कुछ भी हो सकता था. मतलब लाइक आपको डिमोटिवेट करने लगे और ताने मारने लगे. बट एक पॉइंट में वो भी सही है क्योंकि उनको आपकी केयर है. कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था बट उस टाइम पे उन्होंने भावनाओं में ये सब बोल दिया. बट ये बातें आपके दिल में लग गई, आपके मन में घर कर गई, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो गया.
तो आप जैसे आपने ये सब वर्ड सुने, बैड वर्ड जो भी आपको बोलेंगे, तो आपको लगा नहीं, मैं तो ड्राइविंग करनी ही नहीं है, मुझे तो ड्राइविंग करनी ही नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने ऐसे ऐसे खुद को बोलने लगे। तो वो जो छोटी सी जो दुर्घटना उस दिन हुई, जो इंसिडेंट हुआ, वो आपकी नियति थी। नियति अटल है, जो होना था हो गया, जो होना है वो होकर रह गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट उस पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो उस सिचुएशन के अंडर गो, दैट्स डिपेंड ऑन यू एंड ऑन योर कर्मा। तो उस दुर्घटना के बाद जब आपने ये निर्णय किया मैं अब ड्राइविंग नहीं करूँगा, तो इससे आपका क्या बना? भाग्य। फर्स्ट ऑफ ऑल वो दुर्घटना कर हुई, दैट इज योर नियति, दैट वो होना था वो हो गया। फिर आपने डिसाइड कर लिया, यू हैव डिसाइडेड, आपने एक्ट किया, आपने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक फैसला लिया, डिसीजन लिया कि मैं ड्राइव नहीं करूँगा। तो इससे आपका क्या बन गया? भाग्य। इन फ्यूचर आप ड्राइव ही नहीं करोगे फिर, तो इससे आपका भाग्य क्रिएट हो गया, मीन्स आपका फ्यूचर क्रिएट हो गया, डेस्टिनी क्रिएट हो गई। तो आत्मविश्वास, जब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई, मीन्स आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो गया, तो आपने मान लिया कि मेरे भाग्य में ही नहीं है गाड़ी चलाना। बट क्या ये एक्चुअल में भाग्य ऊपर से क्रिएट होके आया था? नहीं ना। आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई, उसके अकॉर्डिंग आपने एक प्रतिक्रिया दी, एंड देन यू डिसाइडेड आई विल नॉट ड्राइव इन द फ्यूचर। तो इससे आपकी भाग्य क्रिएट हो गया, डेस्टिनी क्रिएट हो गई। तो डेस्टिनी क्रिएट हो गई, वो आपकी रिएक्शन के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर दुर्घटना पे आपने कैसे रिएक्ट किया। तो जो भी दुर्घटनाएं, उसमें सबक था कि आपको इससे एक सबक भी तो मिला ना। जो आपकी लाइफ में ट्रेजेडी हुई, जो भी इंसिडेंट हुआ, उससे आपको एक सबक मिला कि ड्राइव करते टाइम मुझे अच्छे से गाड़ी को संभालना है, ऐसे एक्ट करना, और ये मिस्टेक मुझे दोबारा नहीं करनी। आपको एक लेसन भी तो मिला ना। आप उसकी पॉजिटिव साइड को देखो ना, आपको लेसन भी तो मिला, और आप आगे से ध्यान रखोगे कि मुझे क्या करना है, और मुझे क्या करना है, और कैसे करना है, और आगे से क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है। अगर वो इंसिडेंट है, वो जो नियति में लिखा था वो तो हो गया, बट आपको उसने कुछ सिखाया भी तो, आपने लेसन्स भी तो सीखे ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है ना। और इससे आप ये भी सोच सकते हो कि हाँ, ये मिस्टेक मुझसे हुई, अब इन फ्यूचर आगे मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा। तो इससे अगर आप पॉजिटिव वे में सोचो तो आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हो। इन फ्यूचर आप अच्छे से ड्राइविंग कर सकते हो। नियति में था, होना था, एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरीके से ये भाग्य, नियति और वर्तमान कर्म, जो मैंने आपको बताया, कर्म जो हमारा एक्ट है, जो हम कर्मा करते हैं, ये इस तरह से काम करते हैं, और इससे आपका भाग्य बन जाता है। नियति अटल है, पर भाग्य को रचने वाले आप खुद हो, क्योंकि जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एक्ट कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाओ। तो जैसे मान लो कोई बच्चा है, ज़्यादा एज नहीं है, मीन्स लाइक 14-15 की एज का एक बेबी है, बच्चा है, वो कुछ करना चाहता है, कोई काम उसने बोला कि हाँ मम्मा मुझे ये चीज़ करनी है, एंड देन यू सेड, आपने उसको डांट फटकार के, मीन्स बोल के, नहीं करना, नहीं तुझे ये चीज़ नहीं करनी। वो जिम्नास्टिक सीखना चाहता था, और मतलब जिम्नास्टिक या स्विमिंग सीखना चाहता है फॉर एग्जांपल। तो आपने इसको बोला नहीं ये तो बहुत रिस्की होता है, इसमें तो जान का खतरा है, ये है वो है, तो आपने बच्चे को एक तरह से डरा दिया, नहीं ये नहीं करना, ये काम नहीं करना। तो बच्चा है, जो आप कहोगे वो मान लेगा, क्योंकि बच्चे जो आप बोलते हो उसको मान लेते हैं एज इट इज़। वो ये नहीं सोचते कि इट्स राइट और इट्स रॉन्ग, इट्स करेक्ट और इनकरेक्ट। वो ठीक है, मम्मा पापा ने बोला है, चलो ठीक है, ये चीज़ ऐसा होता होगा, तो बच्चे ने मान लिया। तो बच्चे ने जो सुना वो मान लिया। बच्चा सीखना चाहता था, बट डर गया वो, क्योंकि जिम्नास्टिक और स्विमिंग्स का डर उसके दिमाग में बैठा दिया कि इससे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बच्चे ने सोचा नहीं, तो बच्चे को डरा दिया गया कि भाई तेरे को चोट लग जाएगी, तेरे को दर्द होएगा। तो ऐसे बच्चा डर गया। इससे उसकी नियति तो चाहती थी बच्चे में कुछ सीखने की, कुछ अपॉर्चुनिटी मतलब उसको मिली कि हाँ मुझे कुछ अच्छा सीखना है, ये उसकी नियति थी।
फिर उसके अंदर एक चाह उत्पन्न हुई, बट उसकी जो सोच थी, जैसे उसको लोगों ने बोला उस चीज़ को उसने वैसे ही मान ली और फिर उसने उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, अपनी प्रतिक्रिया दी, तो उससे उसका क्या बन गया, भाग्य। तो उसका भाग्य बन गया ऐसे। अब इन फ्यूचर जब तक वो डर उसके अंदर रहेगा वो नहीं करेगा, वो स्विमिंग नहीं करेगा, उस डर को उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसका भाग्य अब ये बन गया कि वो कभी भी अब स्विमिंग और जिम्नास्टिक नहीं सीखेगा। तो दैट इज भाग्य। ऐसे हमारा भाग्य बनता है। नियति अटल है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस आनी है वो आएंगी, आप उसको नहीं बदल सकते, बट उसमें आप क्या चॉइस लेते हो, क्या आप डिसीजन लेते हो, आप किस टाइप के एक्शंस लेते हो, उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो कुछ प्रतिक्रियाएं निश्चित होती हैं कुछ हद तक, बाकी कुछ टाइप की प्रतिक्रिया हमारे स्वभाव पे डिपेंड करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे। तो जो होना है वो तो हो के ही रहेगा। तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती। लाइक मीन्स 30-40% हमारे हाथ में होता है। हम चाहें तो 30-40% जो हमारे हाथ में है उसमें हम कर सकते हैं।